धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं निरंतर मेरे द्वारा तैयार किए गए बच्चों ने किस तरीके से इस्लाम और ईसाई जगत को निरुत्तर कर रखा है। आज इस आवाज़ में आप लोग सुनेंगे नासिर कुरैशी, जो परभनी का रहने वाला है, महाराष्ट्र का, जबकि उस परभनी में सप्ताह रह करके मैं कार्यक्रम दे आया हूँ। यूनिवर्सिटी में भी कार्यक्रम हुआ मेरा। उस समय तो वो मिले नहीं, अब चिल्पो करने लगे हैं। तो उनकी चिल्पो हमारे बनाए हुए तैयार किए हुए शिष्य गणेश, जिनका नाम है, जो आसाम के रहने वाले हैं, उन्होंने किस तरीके से उनको पसीना निकाल दिया है। और केवल नासिर कुरैशी नहीं, अपितु मेरे ख्याल से, मेरे विचार से गणेश जी ने जो सवाल उठाया है, उस सवाल का जवाब संपूर्ण इस्लाम जगत वालों के पास नहीं है। और ये खुली चुनौती है। जो ये बचनेश्वर चिल्ला रहे हैं, और मैं ये दिखा दिया हूँ, बतला भी दिया हूँ आप लोगों को कि ये कलाम कुफ्र है। बचनेश्वर नाम किसी मुसलमान का हो ही नहीं सकता है। इन्हीं बात को हमारे गणेश जी ने नासिर कुरैशी से पूछा कि तुम मोहम्मद को ऋषि बतला रहे हो। मोहम्मद अगर ऋषि थे, जैसे तुमने धर्मवीर जी से बात करते हुए बोला है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ऋषि थे, ऋषि शब्द का अर्थ ही तुम्हें मालूम नहीं है। तो गणेश जी ने सवाल उठाया कि ठीक है, ये कुफ्र कलाम है, कलाम कुफ्र है, फिर भी तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। अगर ऋषि मोहम्मद साहब थे तो तुम जय श्री राम बोल के दिखाओ। नहीं बोल पाया। और समग्र इस्लाम वालों को चुनौती दिया है कि कोई भी इस्लाम के मानने वाले जय श्री राम नहीं बोलते हैं, ना बोलेंगे, ना बोलने की इजाज़त है। इस्लाम में मनाही है। तो इस्लाम में मनाही है जय श्री राम बोलना। श्री राम नाम ज़ुबान से उच्चारण करना, निकालना ही कुफ्र है। तो नाम का रखना क्यों संभव होगा? इसलिए ये बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है जो अयूब शाह लिए फिर रहे हैं। बचनेश्वर, ये शब्द कैसे गलत है, क्यों गलत है? ज़रा इस वीडियो को सुनिए, इस आवाज़ को सुनिए। नासिर कुरैशी और गणेश दास जी की आवाज़ को सुनिए। उसमें बीच में कुछ सुधारना होगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। हाँ, हेलो जी गणेश भाई। हाँ, कलकत्ता से है ना? नहीं, मैं आसाम से हूँ, कलकत्ता से नहीं हूँ मैं भाई। जी आसाम से। तो जी आप प्रश्न पूछिए ना, स्पष्ट जल्दी से करेंगे तो मैं जल्दी से उत्तर दे दूंगा ना। तो आपकी आवाज अभी समय नहीं है ना? बिल्कुल सब है, आप बोल ही नहीं पा रहे, बीच में आवाज कट जा रही है। जी भाई, तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मतलब ये सबको समान है ना, सब प्राणी ईश्वर की नजर में समान है, तो जो सूरह अल बकरा आयत नंबर 98 में जो दिया है, ये जो आया है आपका मन का ना अदुवल्लिल्लाही व मलाइकती ही व रुसुली ही वो जिब्रील व मीकाल फइनल्लाहु अदुवल्लिल काफिरीन। जो हजरत मोहम्मद साहब को ना माने, अल्लाह को ना माने, और जिब्राइल मिकाइल नबी फरिश्ता को ना माने, भाई वो काफिर है। अगर मैं अभी देखिए मेरे भाई, मैं सच्चाई की तलाश कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, मैं सच्चाई की तलाश कर रहा हूँ। अगर ये सब बात आए जो काफिर और मोमिन, तो भाई अगर ईश्वर सब प्राणी मात्र का पिता है तो काफिर मोमिन क्यों कर गया है? आप मुझे बस इस आयत को समझाएं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने कहा है। जैसा कि आपने कहा काफिर और मोमिन का पहले परिचय करवा दूं। तो देखिए, मोमिन कहते हैं मानने वाले को। जी, जो ये हाँ, जो मतलब सुन लीजिए ना। हाँ। जी, मानने वाले को। तो उसके अंदर ईमान मुजमल के 5 और 6 होते हैं। जी, ईमान मुजमल के 6 अरकान होते हैं, 6 पूरे अरकान होते हैं। कितना माकूल सवाल उठाया है गणेश जी ने कि अल्लाह की नज़र में अगर प्राणी मात्र एक है, तो अल्लाह ने यहाँ पर दीनदार, ईमानदार और जो कुछ भी मुसलमानों के लिए अल्लाह ने संबोधन दिया है,
केवल मुसलमानों की ही बातें हैं, औरों के लिए नहीं है। तो अल्लाह ने दो हिस्सों में ये बांटा क्यों है मानव समाज को? और ये मूर्ख जाहिल आदमी जिसको ईमान मुजम्मिल कहना नहीं आ रहा है, मुजमिल मुजमिल बोल रहा है, तो ऐसे लोगों से पाला पड़ा है। अब क्या लिखी ईमान मुजम्मिल क्या है कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत, कि ईमान लाता हूँ मैं अल्लाह पर, व कुतुब और उनके किताबों पर, व रुसुलिही और उनके रसूलों पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर यानी क़यामत के दिन पर, और वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर ईमान लाना है। वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत, कि अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ताला ने बनाया और क़यामत के दिन में जन्नत और जहन्नुम में जाना है। इन बातों को जो बिना छानबीन किए हुए मान लेते हैं, तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं, वो ईमानदार कहलाते हैं। अब ज़रा विचार करिए कि ईश्वर को मानना ये तो मानव मात्र के लिए कर्तव्य है, लेकिन रसूलों को मानना हर एक इंसान के लिए कर्तव्य क्यों होगा? और रसूल को माने बिना कोई मुसलमान नहीं बन सकता। तो ये जो शर्तें, ये ईमान का दायरा है, ये ईमान में ये सब बातें ज़रूरी है। तो उन्हीं को ही इसने कहा, पर वो प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। मैंने ये बोल दिया कि क्या है वहाँ पर। तो केवल अल्लाह को मानने से बात नहीं बनेगी। इनमें जितनी बातें बताई गई, अब अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने बनाया इसलिए जो सूरा अलक, जो पहली सूरा है, सूरा अलक के 5 आयतों को अल्लाह ने जिब्रील को दे करके भेजा। यद्यपि इसका प्रमाण कहीं नहीं है कि जिब्रील को अल्लाह ने सिखाया, बताया, पढ़ाया, सुनाया आदि। वहाँ अल्लाह ने अल्लम बिल कलम मुअल्लमल इंसान मा लम यअलम बताया है। अल्लाह ने कलम से इंसान की किस्मत को लिखी। अब अल्लाह को वहाँ पर कलम मिला कहाँ? किसने कलम बना करके दिया? केवल कलम से ही लिखा जाएगा क्या? वो डॉट पेन था? कौन सा कलम था वहाँ पर? उसमें रिफिल लगा हुआ था? या केवल कलम से ही लिखा जाएगा? कलम से लिखने के लिए रोशनाई चाहिए, स्याही चाहिए, पर वह सब सामान कहाँ है? अल्लाह को बिना सिर पैर की बातें ये कुरान भरी पड़ी है। आप लोगों ने देखा ना कि मूसा जूता पहन करके अल्लाह के पास जा रहे थे। अल्लाह ने मूसा की जूती को देख ली और जूता देख करके अल्लाह ने कहा जूता खोल करके आओ। तो ये सब वाहियात की बातें कुरान भरी पड़ी हैं। कल मैं लिख करके दिया था, आज भी पोस्ट डाला हूँ, ज़रा उसको आप लोग भी देखिए, सुनिए और विचार करिए ये बात क्या हो रही है। 6 टॉपिक है इसका मतलब। तो सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना और आखिरत के दिन पर ईमान लाना। जी समझ रहे जी। तो इसके अंदर उसको कहेंगे मोमिन। तो अगर आप ये सब चीजों को मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मोमिन हैं। और अगर काफिर है इसका मतलब आपको इनकार करने वाला। अरबी में काफिर कहेंगे, इंग्लिश में नॉन मुस्लिम कहेंगे और हिंदी में तो उसको गैर मुस्लिम कहेंगे। आप गैर मुस्लिम है या मोमिन है? बात तो वही है ना भाई, घुरा फिरा के बात तो वही आ रहा है। जो नहीं मानने वाला, जो इनकार करने वाला, अगर ईश्वर अगर सबका सब प्राणी मात्र का संतान है तो वो तो नहीं बोलेगा ना जो मुझे नहीं मानता हो तो वो काफिर है। और सूरा अल-बकरा 193 में देखिए आप, कुरान है आपके पास? जी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो 193 में देखिए क्या बोला है, जो अल्लाह का दीन जब तक तमाम दुनिया में फैल ना जावे काफिरों को जहाँ पाओ वहीं पे कत्ल करो। अब 193 कहा आपको नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ। तुम पूरी आयत पढ़ लो। चलो उसके हाँ वो कातिलहुम हत्ता ला तकूना फितनतु व यकूना दीनु लिल्लाह। हाँ आगे पढ़ो थोड़ा और। हाँ ये आयत पूरी नहीं है। हाँ ये पूरी नहीं है, मैंने थोड़ा ही पढ़ा है, लेकिन भाई ऐसा नहीं चलेगा ना भाई। ऐसा आधा पढ़ लेंगे आधा नहीं चलेगा ना। नहीं आधा पढ़ लेंगे आधा नहीं चलेगा। फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप 193 को एक बार खोलिए तो मेरे भाई, खोलिए सही। क्यों आप मुझे सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप लोग प्रश्न जी नहीं आप लोग अगर सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसके लिए मैं बोल रहा हूँ मेरे भ्राता जी, आप 193 को एक बार खोलिए तो सही। तो
तो गणेश जी आप क्या करिए, मेरा नंबर तो आपके पास है ही, जी। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर क्या करिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे पूरे जो प्रश्न है आपके भेज दीजिए, मैं पूरी रिकॉर्डिंग करके आपको भेज देता हूँ। नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। व्हाट्सएप में अगर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना आप, अगर आप ऐसे मुझे समझाएंगे तो मैं समझ में आएगा मुझे। मैं भटका हुआ इंसान हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं भटका हुआ इंसान हूँ। अगर आप मुझे सही तरह से आप मुझे समझा पाएंगे जो हाँ बोलिए आप। जो ये है ऐसा नहीं है। काफिर और मोमिन का जो परिभाषा आया है वो दूसरी तरीका से है, ये तमाम इंसानों के लिए नहीं है। तो मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ। जी नहीं, मैंने जो बोला है जो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 98 में आया है। जी एक सेकंड में डायरेक्ट 98 खोल देता हूँ ना, तो टेंशन ही खलास हो जाता है। 98 में बोलिए, देखिए। मन कान आदुव्वुल लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाईल फ इन्नल्लाहा अदुव्वुल लिल काफिरीन। जी बराबर। जी तो क्या समझे आप इससे, मुझे ये बताइए पहले। इसमें मैंने समझा कि जो अल्लाह को नहीं मानता, जिब्राइल मिकाइल नबी फरिश्ता को नहीं मानता, हजरत मोहम्मद साहब को नहीं मानता, वो सब के सब काफिर है। जी बराबर ना। तो अभी आपने पहले जैसे स्वीकार किया कि ईश्वर ने सबको उत्पन्न किया है, सबको पैदा करने वाला है, सबको रोजी देने वाला है, सबका पालनहार है, तो आप उसका इनकार कर रहे, तो आप उसके अनुयायी कहाँ हुए? आप तो उसके दुश्मन हो गए ना। जब आपके पिताजी ने आपको पैदा किया और आप अपने पिताजी को पिताजी नहीं कहते, किसी बाजू वाले को पिताजी कहते, तो आपके पिताजी इसकी जहालत देखिए। मैं पहले ही बोल चुका था कि केवल अल्लाह को मानने से बात बनेगी नहीं। ये कहना क्या चाहता है कि तुम अपने पिताजी को पिताजी नहीं बोलोगे तो पिताजी को तो पिताजी ही बोला जाता है, पर तुम केवल अल्लाह के लिए बोलो ना, उसमें तुम्हारा ईमानदार नहीं बनोगे। उसमें तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार लगे हुए हैं उन सबको जोड़ना पड़ेगा। और जबकि उन सब रिश्तेदारों में से हज़रत मोहम्मद साहब के जितने भी चाचा थे, एक को भी ईमानदार अल्लाह नहीं बना पाए और ना मोहम्मद साहब खुद बना पाए। जो अपने घर को नहीं संभाल पाए वो दुनिया का ठेका लिया हुआ है। यही तो परेशानी है। तुम लोगों के दिमाग में यही बात घुस नहीं रही है कि केवल अल्लाह का मानने वाला ईमानदार नहीं होगा। केवल अल्लाह को मानने से ही बात नहीं बनेगी। गणेश तो यही पूछ रहा है, जब हम अल्लाह को मानेंगे तो जब अल्लाह के सब संतान हैं तो अल्लाह ने यहाँ पर भेदभाव कैसे डाला? अल्लाह के संतान तुम बोल ही नहीं सकते हो। अल्लाह का ना कोई संतान है ना अल्लाह किसी का संतान है, ये तो मानना पड़ेगा, ईमान के दायरे में आया है। तो ये बेतुकी बातें जो इस्लाम में है, इस्लाम को जानना बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। और हमारे बच्चों ने किस प्रकार से इन सवालों को उठाया और कैसा निरुत्तर कर रहे हैं इन अकल के दुश्मनों को, ज़रा आप लोग भी इस पर चिंतन और विचार करिए और सच्चाई का पता लगाइए। आपको क्या कहेंगे? वही ना बात है भाई। अगर ईश्वर के नज़र में सब समान नहीं होगा, अगर ईश्वर देखिए आप, हम भी मानते हैं कोई है, हम भी मानते हैं कोई है। अगर किसी ग्रंथ में ऐसी बातें उल्लेख नहीं है जहाँ काफिर और मोमिन की बात आई हो। और 193 में पढ़िए आप क्या दिया है, सूरह अल बकरा 193 को जरा पढ़िए आप। 193 जी एक सेकंड। मैं ताकि स्पष्ट क्यों कर रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने को तो 193 मालूम है, लेकिन आप बार बार बोल रहे हैं, आप सत्य को जानना चाहते हैं, तो इसका क्या है? जरूर। ये देखिए 193, अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों हालात देना पड़ो और सलूके हुस्न और एहसान करो। अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। 1 मिनट 95 है यार, 93 ना 93। जी देखिए उनसे लड़ो जब तक के फतेह ना मिट जाए और अल्लाह ताला का दीन गालिब ना आ जाए। अगर ये रुक जाए तो सुनो गौर से, अगर ये रुक जाए तो तुम भी रुक जाओ। ज्यादती तो सिर्फ जालिमों पर ही है। क्या इससे आप क्या स्पष्ट हुआ इससे? जब तक अल्लाह का दीन, अल्लाह का मजहब तमाम दुनिया में मतलब प्रभावित ना हो जाए,
तमाम दुनिया में फैल न जाए। अब सुनो, अब मैं जवाब दे दूं ना पूरा मुकम्मल आराम से। हाँ 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 जी देखिए, ये आयत जो है ना, ये आयत जंग के मौके पर उतरी है। जैसे आप कुरान करीम को जानते हैं कि 23 साल में उतरा। जी पूरी कराम पूरा, अब मेरे को आराम से बोलने दीजिए, फिर आप आपको कुछ आपसे हो तो कॉल कर सवाल कर लेना उस पर, ठीक है? जी 5 देखिए। मिनट 5 मिनट। हाँ तो आप ये कुरान जैसा कि आप जानते 23 साल में उतरा। जैसे जैसे मौका मिला, वैसा जैसे जैसे मनुष्यों को जिस तरह की परिस्थिति आई, वैसे वैसे कुरान उतरा उसके हल के लिए। तो ये आयत जो है ये जंग के मौके पर उतरी और उनसे लड़ने को, वो उन्होंने लड़ने के लिए आए। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दीगर सहाबा को, उनके अनुयायियों को से निकाल दिया गया और मदीना की तरफ यात्रा चक्र करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने वहां पर आए, फिर तो लड़ने के लिए उन्होंने ललकारा, तो इन्होंने उनसे युद्ध किया, जैसे कि श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने और दीगर महाभारत श्री कृष्ण ने तो बोला है जो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम संभवानि युगे युगे। ये कुरान के साथ नहीं मिल रहा है। वो नहीं, वो मिलता है कि नहीं, वो अभी उसका 2 अध्याय 2 श्लोक। बंधुओं देखिए, ज़रा विचार करिए इस पर। ये एक आयत का हवाला इन्होंने दिया है जो सूरह बकर आयत नंबर 193 का, जिसमें वक़ातिलहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह। यहाँ ठहरने की बात है, यहाँ पड़ाव है। अगला शब्द है फ़इन इंतहौ फला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन। अब यहाँ तो स्पष्ट लिखा है, और उन लोगों से लड़े जाओ जब तक फितना बाकी न रहे। उसको पढ़ना भी नहीं आ रहा है, वो बोल भी नहीं पा रहा है नासिर कुरैशी, कि जब तक फितना और फसाद बाकी न रहे और सिर्फ अल्लाह का दीन ही हो जाए तमाम दुनिया में। तमाम दुनिया में अल्लाह का दीन जब तक ना हो जाए, जब तक ना फैल जाए, जब तक लड़ो उनसे। किनसे? जो ईमानदार नहीं है। ये तो साफ शब्द है, वक़ातिलहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह। फितना जब तक बाकी रहे तब तक लड़ते रहो। किनसे? उन गैर मुस्लिमों से। खुदा के दीन में खुदा के दीन ही रह जाए, और जो लोग बाद आए ज़्यादती ना करें, क्योंकि ज़ालिमों की यही सज़ा है। ये अल्लाह खुद कह रहे हैं। अब ये मूर्खानंद ये बोल रहा है कि ये आज के लिए नहीं है, वो उस लड़ाई के जंग के लिए है, जंग के समय के लिए है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज तो वो जंग का समय नहीं है, तो अल्लाह को ये पता था पहले से कि मेरे कुरान पर ये सवाल उठने वाले हैं दयानंद के युग में, कि दयानंद के युग में आकर के दयानंद के अनुयायियों ने ये सवाल उठाना उनके लिए स्वाभाविक होगा। जब आज वो परिस्थिति नहीं है तो आज के दिनों में ये आयत की आवश्यकता क्या है? ये अल्लाह को इल्म नहीं था, अल्लाह को ये पता नहीं था। डॉक्टर असलम कासमी ने जब मेरे ऊपर पुस्तक लिखी और उसने कहा कि महेंद्रपाल जी आप आलिम हैं, तो आपने शान नुज़ूल को ध्यान में क्यों नहीं रखा, आपने कुरान पर उंगली उठाई। तो मैंने उनके जवाब में लिखा, पुस्तक में लिखा, अकल पर दखल न देने वाले धर्म और मज़हब के भेद को क्या जाने। उसमें मैं लिखा कि भाई कुरान पर उंगली क्या उठाएंगे, लोग पूरा हाथ धर रखे हैं। अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये आयत उस समय की है, तो आज ये आवश्यकता नहीं होगी, आज का ये इस दौर में इस आयत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अल्लाह को इल्म था या नहीं था? अगर अल्लाह को इल्म था तो पहले से ही इसको निरस्त कर दिया गया होता, जबकि अल्लाह ने कहा है कि वैज़ा बदलना आयति मा काना आयति वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िलु इन्नमा अंत मुफ्तरिन बल अक्सरुहुम ला यअलमून। वहाँ अल्लाह तो एक आयत के बजाय दूसरी आयत तब्दील करते हैं, अल्लाह खुद बता रहे हैं। तो जब अल्लाह को ये पता हुआ होता तो ज़रूर इसको तब्दील करते, परिवर्तन करते,
और जब मुसलमानों से मैं पूछ रहा हूँ, अब्दुल्ला तारिक से भी जब डिबेट हुआ उसने भी ये सवाल उठाया, तो मैंने बोला कि जब आज के दिन में ये परिस्थिति नहीं है, आज के दिन में इसकी आवश्यकता नहीं है, आज कोई मुसलमानों को जला वतन नहीं कर रहा है, घर से नहीं निकाल रहा है, मुसलमानों के देश में कोई गैर मुस्लिम लड़ नहीं रहा है, और ये आयत उस समय की है, तो इसकी ज़रूरत आज नहीं है। यह इल्म अल्लाह को है क्या? इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर आज भी क्यों ढोते फिर रहे हो? इन लोगों को सच्चाई के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और सच्चाई से ये कोसों दूर हैं। ये केवल लफाजी करने के लिए ही, इसीलिए तो मैं बुला रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ कि भाई सामने आओ, हम बैठ कर के डिबेट करते हैं, और सामने बैठ कर के जब डिबेट करेंगे तो सच और असत का निर्णय लिया जाना संभव होगा। सामने आने के लिए तैयारी नहीं है, इसलिए आप देखिए किस तरीके से गणेश जी ने इस अकल के दुश्मन को निरुत्तर किया है। नंबर 32 पढ़ेंगे ना, मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा, फिर अभी तो कुरान पे बात कर लेंगे। जी जरूर। श्लोक का नंबर 32 आप पढ़ लेना, फिर उसके अंदर आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा क्या क्या है वो तो। और अध्याय 1 श्लोक का नंबर 42-43 पढ़ना, और श्लोक 2 का भी 3, 4, 5 ऐसा पढ़ेंगे ना आप पूरे श्लोक, तो उसके अंदर आपको छोड़िए। तो कुरान में ये जंग के मौके पर उतरी, तो उस ताल्लुक से उतरा है कि जब तक लड़ो, जब तक दीन गालिब ना जाए। अगर वो रुक जाए, अगर वो रुकते नहीं है तो जाहिर है अपने को लड़ना पड़ेगा। अगर वो रुक जाते हैं तो ज्यादती मत करो, ज्यादती करना तो जालिमों का सेवा है। आपको इससे क्या आपत्ति है? अगर वो लड़ता है तो उसे लड़ना नहीं चाहिए आपको। नहीं नहीं मेरे भाई, मेरे आपत्ति कुछ भी नहीं है। अगर ये जंग की हालत में है, अगर ये उस समय के लिए है, अभी भी मदरसा में ये सब आयत पढ़ाते हैं ना, जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कुरान पढ़ जाती है। बस तो मेरा बात यही है भाई, अगर ये उस समय के लिए थी, आज तो ये स्थिति नहीं है, आज तो ये परिस्थिति नहीं बिल्कुल आ सकती है ना। अगर नहीं आएगी ना, ये क्यों आप भविष्यवाणी है क्या? भविष्यवाणी कर रहे हैं तो इसकी नहीं आज ज्योतिष है क्या? नहीं आप रेखा देखने वाले हैं क्या? सुनिए मेरे भाई, ये स्थिति आज तो नहीं है, कम से कम आज तो इन आयतों को बदल देना चाहिए था ना। नहीं क्यों बदल देना चाहिए भाई? नहीं अगर ये आयत आज रहेगा, अगर आप लोग मदरसा में पढ़ाएंगे, ये पढ़ेगा तो ये बहुत बुरा होगा ना। आज ईश्वर का ज्ञान पूर्ण होता है या अपूर्ण होता है? पूर्ण होता है। तो अल्लाह का ज्ञान अगर पूर्ण है तो 4 किताब देने के लिए क्या जरूरत थी मेरे भाई? 4 किसने कहा आपको 4 दी? क्यों नहीं है? तौरात, जबूर, इंजील और कुरान 4 किताबें हैं। क्या बात कर रहे हैं? कुरान में और किताबों का उल्लेख आया है कि नहीं? कुरान में नहीं, कहाँ आया है? तौरात, जबूर, इंजील। अगर आप सबको छोड़ भी देंगे, फिर तौरात, जबूर, इंजील 4 किताबें हैं। अगर ये अल्लाह ज्ञान में परिपूर्ण है तो ये 4 किताब क्यों आया है, ये बोलिए। और ऐसी शब्द कुफ्र है कि नहीं इस्लाम की नजर? नहीं, ये बोलिए। नहीं है। आप बोलिए जय श्री राम। मैं क्यों बोलूं? नहीं बोलिए, आप बोलिए जय श्री राम, बोलिए, पहले बोलिए। अगर आपके लिए कुफ्र नहीं है तो आप बोलिए जय श्री राम। श्री राम की जय जयकार क्यों? नहीं आपने बोल दिया, आप बोलिए जो जय श्री राम बोलिए। अगर कुफ्र नहीं है तो आप बोलिए ऋषिवर दयानंद की जय, बोलिए। एकदम ब्रह्मादित्य नास्तिक चले। अरे बाबा, एक ही तो ईश्वर है, एक ईश्वर को तो हम भी मानते हैं, लेकिन कुरान ने जो बोला है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु यगफिर जुनूबकुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। कोई अल्लाह को पाना चाहता है तो मोहम्मद को पाना पड़ेगा। बातिउल्लाह बातिउर रसूल का है कुरान ने। ये तब करो मेरी और मेरी रसूल की। तो एक ईश्वर बात कुरान में कहाँ है, ये बोलो मुझे पहले। ये कुल हुवल्लाहु अहद नहीं सुनिए मेरे पहले, इस आयत में आप क्या मानते हैं? इस आयत से आप क्या मानते हैं? क्या कौन सी आयत? ये जो मैंने अभी पढ़ा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, इस आयत के आधार से आप क्या मानते हैं? आयत ही गलत पढ़े, जाहिलात पढ़ना। क्या गलत पढ़ा है? आप एक बार पढ़ के सुनाइए मुझे। मैं क्यों पढ़ के सुनाऊं? गलत आयत पढ़ी क्यों नहीं, पढ़ के सुनाओ जरा समझिए। मैं हाफिज ही हूँ ना। नहीं हाफिज नहीं है तो आपने को आलिम दर। मैं पहले ही बोल चुका था कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ये बतलाते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ पैगंबरों का नाम जुड़ा हुआ है। हर काल में पैगंबर के नाम के साथ कलमा बदलता चला गया। तो इसने क्या किया, इसने धर्मवीर जी के साथ बात करते समय इन्हें हज़रत मोहम्मद साहब को ऋषि कहा। गणेश जी वही पूछ रहे हैं कि ऋषि शब्द जो है तुम्हारे यहाँ पर कुफ्र है कि नहीं है, कलाम में कुफ्र है कि नहीं है। मैं पहले भी बोल रखा हूँ।
तो उसे ही हवाला दे रहे हैं कि जब ऋषि शब्द कलाम कुफ्र है तो तुम कैसे उसको कह सकते हो कि ऋषि थे, जबकि ऋषि क्या है, ऋषि होता कौन है, इसको अता पता कुछ नहीं है। जिनके जीवनी को पढ़ करके देखने से ही पता लगता है क्या है, जिनके सीना दिल को निकाल करके, दिल को धो करके सीना पड़ता है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे दिल वाला कितने अच्छे होंगे, ऋषि हो सकते हैं कि ऋषि किनको कहा गया है, आप पुरुष को ऋषि कहा गया है। और जो ऋषि वही होते हैं किसी प्रकार का लेश मात्र भी दोष जिनमें नहीं हो, मुक्त आत्मा जिनको कहा जाता है। तो मुक्त आत्मा अगर होंगे तो उनको दिल निकाल करके धोना पड़ेगा आबे जमजम से। तो ये सब तमाशा है। तो गणेश जी यही पूछ रहे हैं कि जब आपके यहाँ ऋषि शब्द कुफ्र है तो आप कैसे मोहम्मद को ऋषि मान रहे हो। तो उसने बोला नहीं है। तो बोला अगर नहीं है तो जय श्री राम बोल के दिखाओ। जय श्री राम बोलना किसी भी मुसलमान के लिए संभव नहीं है, और ना बोले हैं, ना बोलते हैं, ना बोलेंगे। यही तो कारण बना। मैं इसलिए बोला ना, बचनेश्वर को यहाँ जोड़ा मैं इसलिए। अब देखिए किस तरीके से इसको निरुत्तर कर रहे हैं, और इतना बेशर्म है, निर्लज्ज है, जानता भी नहीं। वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। तो कुरान को नहीं जानता है, कुरान एक काफिर से सुनना चाह रहा है। अरे जाहिल, चुल्लू भर पानी में डूब मर। गणेश एक काफिर है, गैर इस्लामी है, उससे तू कुरान सुनना चाह रहा है। तू खुद नहीं बता सकता, खुद नहीं पढ़ सकता। इससे बड़ी मूर्खता इन लोगों की और क्या होगी। और आगे देखिए गणेश जी और क्या बोल रहे हैं, इनको किस तरीके से निरुत्तर कर रहे हैं। क्यों करते हो नासिर कुरैशी जी? मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ। तो अरे आप बोल रहे हैं ना आप आलिम हैं। अगर ऋषि शब्द कुफ्र नहीं है, अगर ऋषि शब्द कुफ्र नहीं है, मेरे भाई एक बार बोल दीजिए जय श्री राम। अगर ऋषि शब्द कुफ्र नहीं है, नहीं सुनिए मेरी बात, एक मिनट राम, मेरे बात सुनिए, सुनिए। आप गलत जगह फंस जाएंगे, लेकिन मेरे बात सुनिए पहले। आपने बोला जो अंतिम ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस रिकॉर्डिंग को मैं वायरल करने वाला हूँ। लेकिन आप बोलिए एक बार, अगर ऋषि शब्द कुफ्र नहीं है तो आप बोलिए जय श्री राम, बोलिए एक बार। अल्लाह अकबर बोलूंगा। नहीं, अगर ऋषि शब्द कुफ्र नहीं है तो आप बोलिए जय श्री राम। चलिए हमारे महापुरुष श्री रामचंद्र महाराज की जय कीजिए। आप बोलिए एकदम अविदित्यम, एकदम नहीं, ये सब बोलने से नहीं होगा। आपने बोला ना ऋषि शब्द कुफ्र नहीं है। अरे जो कुछ भाई सुनिए सुनिए, आपने बोला है जो ऋषि शब्द कुफ्र नहीं है, तो आप बोलिए एक बार जय श्री राम। ऋषिवर देव दयानंद की कुछ जय। बोलूं, एक बार बोलिए। दयानंद का नाम मैं क्यों लूं? ठीक है, रामचंद्र महाराज का नाम लीजिए, बोलिए जय श्री राम। हाँ, यही बात हुआ ना, यही बात हुआ ना। तो आपने ऋषि शब्द उच्चारण कैसे किया धर्मवीर के साथ जो बात जो की है आपने, धर्मवीर जी के साथ जो आपने बात की है, आपने जो बोला है जो लास्ट अंतिम ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपने मोहम्मद को ऋषि कैसे बोला? आप बोलिए जय श्री राम। अबे वो ऋषि नहीं, वो पैगंबर है। बिल्कुल, एक मिनट। अबे वो पैगंबर है, वो ऋषि नहीं है। अबे सुन तो लेना पहले। अबे वो ऋषि नहीं है, बोलो। अगर कुफ्र नहीं है, ऋषि शब्द कुफ्र नहीं है तो बोलो जय श्री राम, बोलो एक बार बोलो। अबे सुन लो पहले मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन तो लेना पहले। अबे वो ऋषि नहीं है, बोलो। अगर कुफ्र नहीं है, ऋषि शब्द कुफ्र नहीं है तो बोलो जय श्री राम, बोलो एक बार बोलो। अबे सुन लो पहले सुन लो। जैसा आपने कहा मैं आर्य समाजी नहीं, तो आप पौराणिक मानने का है तो सुना। अरे पौराणिक कुछ भी नहीं मानता हूँ मैं कुछ नहीं मानता हूँ ना, वेद को मानता हूँ ना पुराण को मानता हूँ मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ऋषि शब्द कुफ्र है कि नहीं, ऋषि शब्द कुफ्र है कि नहीं, पहले ये बोल लीजिए। ऋषि शब्द कुफ्र है कि नहीं आप लोगों के? मैं क्यों कुछ कहूँ? नासिर कुरैशी जी, आपसे मेरी आज से आपकी दुकान बंद कराने वाला हूँ मैं। आप बोलिए ऋषि शब्द कुफ्र है कि नहीं, पहले ये बोलिए। मेरी दुकान कौन सी चल रही है? वो महेंद्रपाल रावत। ये सुन, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये यूट्यूब पे वायरल होगा। मौलाना मुफ्ती सुनेंगे तो आपको कितना पड़ेगा जूता, ये आप ही जान सकते हैं। आप मुझे पहले ये बोलिए ऋषि शब्द कुफ्र है कि नहीं आप लोगों के लिए? माध्यम से एक अरे भाई पहले आप बोलिए जो ऋषि शब्द कुफ्र है कि नहीं। अरे पहले सुन लो ना, फिर आपके माध्यम से मेरा इतना पैगाम जरूर पहुंचा देना राहुल बंदर। अरे बात तो सुनो, है मूर्खानंद, मेरी बात सुन मेरे भाई। पहले बोल जो आपने जो पहलवान धर्मवीर जी से जो आपने बात किया है, आपने जो बोला था जो ऋषि अंतिम ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
ऋषि शब्द कुफ्र है कि नहीं, पहले ये बोलिए। मैं क्यों बोलूं कुछ, मैं क्यों बोलूं? हाँ? ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है। नहीं नहीं, तो आपका अल्लाह भी तो काल्पनिक है ना, व्यक्तिगत ही हुआ ना अल्लाह। मोहम्मद की सोच है अल्लाह। अबे मोहम्मद की सोच ही तो अल्लाह। जाहिल रखो। सुन मेरी बात सुन। किस तरीके से अपने आप सिद्ध हो गया, इसको देखिए। यही कारण बना कि बेहश्ती ज़ेवर में मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है कि मुसलमानों का नाम काफिराना नाम नहीं होना, काफिराना नाम रखना कुफरी कलाम है। यही कारण बना कि किसी मुसलमान का नाम भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं होता। इसलिए ये अभी इसको बोला है कि जब तू ऋषि बता रहा है मोहम्मद साहब को, पैगंबर को, तो ऋषि शब्द जब कुफ्र है, अगर इसको कुफ्र नहीं मानता है तो जय श्री राम बोल करके दिखा। नहीं बोल पाया। सत्य वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है। इसीलिए दुनिया वालों, सत्य के साथ जुड़ो, सत्य को अपनाओ, सत्य को अपने जीवन में उतारो। खुदू माँ सफ़ा वर्गा माँ कज़र, मैं बहुत बार बोला हूँ। जहाँ कहीं भी सफाई हो उसको लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उससे बाज आना, ये इंसानियत है। इसीलिए इंसान बनने का प्रयास करो। मैं कहना चाहूँगा कि यारफ़ुल इंसान बिल मामलात ला बिस्सौम वस्सलात। शरीफ आदमी की पहचान उसके मामलात, उसके बर्ताव से है। उसके ख़ानदानी वजाहत से नहीं, रुपया पैसा धन दौलत से आदमी पहचाना नहीं जाता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा शरफ़ुल इंसान बिल इल्म वल अदब ला बिस्सौम वस्सलात। शरीफ आदमी की पहचान उसके इल्म, उसके व्यवहार, उसके बर्ताव से है। उसके रोज़ा नमाज से आदमी को पहचाना नहीं जाता। तुम रोज़ा नमाज जितना भी पढ़ो, क्यों ना पढ़ो, उस रोज़ा नमाज से आदमी पहचाना नहीं जाएगा। केवल सुन्नत दाढ़ी रख लेने से, टोपी पहन लेने से, जैसा असदुद्दीन ओवैसी एक बैरिस्टर होने के बावजूद भी संसद में किस तरीके से आते हैं, किस लिबास में आते हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। काफिराना ड्रेस, मैं तो अब्दुल्ला तारिक को भी बोला और जाकिर नाइक को भी बोला। जाकिर नाइक को मैं तो 2003 में बोला कि जो ये लिबास तुम पहनते हो, टाई, कोट, पैंट, ये लिबास काफिराना है। मन तशब्बह बिकौमिन का फतवा लगेगा कि जो जिस कौम के लिबास में रहेंगे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हशर के दिन उसी कौम के साथ उनको उठाएंगे। इसे ये जानता नहीं है। तो इस्लाम को जो नहीं जानता है वो इस्लाम के दावेदार बने बैठे हैं और बात बात में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अबे अल्हम्दुलिल्लाह की आवश्यकता क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, उसको भी तो जानना पड़ेगा। खामखा बेतुकी बातों को इन लोगों ने अपना रखा है और हमारे बच्चों को निरुत्तर नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं आज संपूर्ण इस्लाम और ईसाइयत को चुनौती दे रहा हूँ कि हमारे इन दो बच्चों को, जब भी मैं केवल अभी 2 दिखा रहा हूँ, इस तरीके से संपूर्ण भारत में नहीं विश्व भर में मेरे बनाए हुए हैं, मैं सामने प्रस्तुत करूँगा। विशेष करके गणेश दास के लिए और संदीपन रॉय के लिए मैं बोल रहा हूँ, हमारे इन 2 बच्चों को ईसाई और इस्लाम वाले निरुत्तर करके दिखाएं। मेरी खुली चुनौती है। और भी इतने बहुत सारे बच्चे मैंने तैयार किए हैं विश्व भर में। तो सच्चाई वही है जो सांप के सामने बोलता है, सर पर चढ़कर बोलता है। इसलिए सत्य का मुकाबला न किया है और न करना संभव है। यही कारण बना, हमारे शास्त्र में भी आया है, सत्यम में विजयते नानितम सत्येन पंथाभितो देवयाना। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य को कोई हरा नहीं सकता। सत्य हमेशा जीतता है। समय ज़रूर लगे, परेशान ज़रूर हो, लेकिन सत्य की जय अवश्यंभावी है। इसीलिए आइए हम सब सत्य के साथ जुड़ें। सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एकमात्र धर्म है मानव मात्र के लिए, जो हमारे इन दोनों बच्चों ने किस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है। संदीपन रॉय को भी आपने सुना है और
ये गणेश दास जी को भी आप लोगों ने सुना है। इन दोनों बच्चों को आप लोग भी प्रोत्साहित कीजिए कि हमारे बच्चे इस तरीके से सत्यान्वेषी बने और सत्य को उजागर करने में अपना समय निकालें, जैसा भी समय हो जिनके पास। और ये सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये मत समझिएगा कि कोई सड़क चाप है, टायर पंचर वाले टायर दुकान में काम करते हैं या कोई वेल्डिंग मशीन का काम करते हैं। नहीं, सवाल ही नहीं है। कोई इंजीनियर है, कोई अध्यापक है, कोई मास्टर है, कोई कुछ है। इसीलिए आइए इस सच्चाई के नज़दीक। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें और आइकन बेल ज़रूर दबाना, जिससे कि हमारा ये राब्ता कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय। और कोई मुसलमान जय श्री राम नहीं बोल सकता। इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग कितने झूठे हैं, कितने मक्कार हैं, किस तरीके से मक्कारी कर रहे हैं।